ये यूएसबी किसने लगाएगी? आरिफ सर ने। आरिफ सर ने लगाई है ना। हैवी कॉर्ड डेटा तो कल हमने कर लिया था, है ना? आप आज ही आए? कहते नहीं से। और तो आप ये नहीं मेहनत सही भी पड़ रही है। अच्छा, आप फुल किस से ली गई? चलो, आज पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स में थ्री कैटेगरीज आएंगी आपकी, सब डिविजन्स कह लो या थ्री कैटेगरीज कह लो, एक ही बात है। एक तो आ जाएंगे यूरो कोऑर्डिनेटा, एक आ जाएंगे सिफेलो कोऑर्डिनेटा, एक आ जाएंगे वर्टिब्रेटा। कौन आ जाएंगे? Vertebrata। अब हम इन दोनों को क्या भी कह सकते हैं, नॉन वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम इतना में? नॉन वर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हैं इनको, बोल सकते हैं कि नहीं? कोऑर्डिनेट्स क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया बताएंगे? कल बताया था ना मैंने, हम कोऑर्डिनेट्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे हैव नॉट अ कॉर्ड, है ना? अब यूरो कोऑर्डिनेटा में और सिफेलो कोऑर्डिनेटा में क्या फर्क है? वो सिर्फ एक ही फर्क है, इनमें तो लार्वल स्टेज में क्या प्रेजेंट होगी, टेल प्रेजेंट होगी, सिर्फ लार्वल स्टेज में। ठीक है, और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पर हेड टू टेल पूरे में प्रेजेंट होगी, पूरी ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है भाई। और वर्टिब्रेटा में क्या हो जाएगा? ये जो नोटोकॉर्ड है आपकी, ये किससे रिप्लेस हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम से। किससे? एंड व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? रीढ़ की हड्डी। ठीक है भाई। अब देखो सब फाइला दिया हुआ है आपको। यूरोकॉर्डेटा का नाम एक और दे दिया इन्होंने, ट्यूनिकेटा। क्या दे दिया भाई? ट्यूनिकेटा। तो यू और टी से याद रखना, एक ही वर्ड है वैसे तो। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो यूरो कोऑर्डिनेटा से आएगा। किससे आएगा? यूरो कोऑर्डिनेटा से। फिर सिफेलो कोऑर्डिनेटा का कोई एक्स्ट्रा नेम नहीं है, वर्टिब्रेटा का भी कोई एक्स्ट्रा नेम नहीं है। सब फाइला जो यूरो कोऑर्डिनेटा और सिफेलो कोऑर्डिनेटा है, इनको हम प्रोटोगॉड्स भी बोल सकते
सकते हैं, क्या भी बोल सकते हैं, प्रोटोकॉर्ड्स, यानी कि नॉन वर्टिब्रेट्स तो बोल ही सकते हैं इनको, लेकिन प्रोटोकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। प्रोटोकॉर्ड्स कौन हो जाएंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स कौन हो जाएंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलेंगे, क्या हो जाएंगे ये, कॉर्डेट्स के प्रिमिटिव वर्ड्स, कॉर्डेट्स के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाएंगे, कॉर्डेट्स के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाएंगे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, यानी कि पहला ही होता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब आगे लिखा हुआ है कि ये जो आपका यूरोकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा है, दोनों ही मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे, दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होंगे भाई, मेराइन वाटर में, दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। ये भी मेराइन वाटर में होगा और ये भी मेराइन वाटर में होगा, लेकिन यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी। ये भाई एक्वेटिक में भी होंगे, ज्यादातर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ज्यादातर किसमें प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर में। एरियल भी होंगे ये, यानी कि हवा में रहने वाले। टेरेस्ट्रियल भी होंगे, यानी कि जमीन पर रहने वाले। और आर्बोरियल भी होंगे, कौन होता है आर्बोरियल, पेड़ों पर लटकने वाले, लाइक मंकी, स्क्वेरल, है ना। तो उनको जो पेड़ पर कूदते फांगते फिरते हैं ना, ठीक है, लटकते फिरते हैं, उनको बोलते हैं आर्बोरियल। क्या बोलते हैं, आर्बोरियल, लिख लो इतना। क्लियर है भाई इतना। अब देखो बाद में ये आपको लाइन दी हुई है ये वाली, ये टेल में यूरोकॉर्डेटा प्रेजेंट होगा, सॉरी, यूरोकॉर्डेटा में टेल में प्रेजेंट होगी कौन, प्रोटोकॉर्ड। और सिर्फ लार्वल स्टेज में। यहाँ पर टेल सिर्फ टेल में ही प्रेजेंट नहीं होगी, हेड से लेके टेल में प्रेजेंट होगी, और थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, यानी कि पूरी जिंदगी रहेगी। क्या रहेगी, थ्रू आउट द, थ्रू आउट द लाइफ, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, रहना, उपस्थित रहना। क्या होता है परसिस्ट का मतलब, उपस्थित रहना, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। क्या रहेगी पूरी लाइफ, पूरी लाइफ क्या रहेगी, हेड टू टेल क्या रहेगी, नोटोकॉर्ड, क्या रहेगी, नोटोकॉर्ड। और यहाँ तो रहेगी भाई पूरी जिंदगी। एग्जाम्पल्स दिए मैं यूरोकॉर्डेटा का, अगर आपके पास बुक्स है तो एक एग्जाम्पल का डायग्राम भी शो किया हुआ है आपको। एसिडिया, एसिडिया, ठीक है। बाकी तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीन। देखो बच्चे पूरा चैप्टर तो कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा उन्हें हार्ड लगता है। ये वाला पूरा पेज जो है ना, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन करके ये नीचे का पोर्शन छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। या फिर अगर करते भी हैं तो बहुत ज्यादा वैसा करते हैं कि जैसे बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट हो, है ना। आप सबने भी ऐसे ही किया होगा, छोड़ दिया होगा ना, तुम तो हंस रहे हो। चलो एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, एसिडिया। दूसरा साल्पा है, साल्पा है ना। तीसरा, तीसरा क्या है, डोलियोलस।
कल पढ़ा था जाकर, एग्जाम्पल्स लर्न किए थे। गलत बात है भाई, पढ़ा करो जाकर। ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ने का। आज से सब पढ़ेंगे जाकर, या फिजिक्स फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, या फिजिक्स भी नहीं पढ़ रहे? बायो भी वही इंपॉर्टेंट है। बायो ही आएगी ज्यादा। देखो इंपॉर्टेंट तीनों सब्जेक्ट्स, ठीक है, चाहे कोई ज्यादा है या कम है, तीनों सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट है। हाँ बस आपका जो थोड़ा वीक सब्जेक्ट रहता है तीनों में से फिजिक्स ही रहता होगा आई थिंक, है ना? तो उसको, हाँ किसी किसी का केमिस्ट्री भी रहता है, तो आपको वो थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायो थोड़ा आपको इजी लगती है, लैंग्वेज वाली है तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे अच्छे खासे पढ़ करके, कंफ्यूज हो जाओगे। और बादाम खाना शुरू कर दो, रात को भिगो के रख दिया करो। ये मैं सही बता रही हूँ। तो या 3 बादाम रात को भिगो के रख दिया करो और सुबह को छिलका उतार कर पूरा खा के आया करो, ठीक है? हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है। और थोड़े थोड़े दिन बाद जैसे अब मैंगोज चल रहे हैं तो मैंगो शेक पीना शुरू कर दो, या बनाना शेक, प्रोटीन में तो चाहिए बॉडी को। अब ऐसे ही ऐसे मौसम चल रहा है कि तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो चुकी है लोग, बहुत ज्यादा ना, तो बस अपनी हेल्थ का भी से ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? लास्ट तक आते आते बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, फिर उनका चिड़चिड़ापन इतना हो जाता है कि वो पढ़ने के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ा ही नहीं जाता उनसे, क्योंकि बॉडी में ताकत ही नहीं होती, जब बॉडी में ताकत होगी तभी तो पढ़े, है ना? जब तो एग्जाम भी देंगे। अब ये देखो कि मेरा एक स्टूडेंट था, नॉर्मली जा रहा था वो बाइक पर अपनी मम्मी को लेकर, ठीक है, आगे उसके डॉगी आ गए, नॉर्मली स्पीड में था वो, और वो उसको डॉगी को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसका कि उसके घुटने की हड्डी ही टूट गई। तो कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। ध्यान से तो चलना फिरना चाहिए ही, घूमना चाहिए ध्यान से, चलना फिरना भी ध्यान से चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ना डॉगी की कोई गलती थी, वो तो उनका तो काम है सड़कों पे घूमना, है ना? कोई अगर तेज ड्राइव कर रहा हो तब तो उसकी गलती नहीं है। उसके बेचारे के 2 ऑपरेशन हुए और तब भी वो लंगड़ा कर चल रहा है अभी, उससे सही नहीं चला जा रहा, जबकि वो बहुत मेहनत कर रहा है अपने ऊपर। ऐसे में उसने नीट का एग्जाम दिया, ऐसे में उसने री नीट दिया, ऐसे में उसने 3 4 और एग्जाम दिए, और ये 2 महीने पहले हुआ था एग्जाम, 1.5 2 महीने पहले जब नीट का पहला वाला एग्जाम। तो ऐसा किसी के साथ ना हो भाई, ठीक है? अच्छा खासा लड़का, क्या हो गया अब देखो, हो गया नहीं, प्रॉब्लम आ गई है नहीं, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कि नहीं, मैं जो मुझे मैंने ठाना हुआ है वो मैं करके रहूंगा। और एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर की आ गई है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उसके बायो में, बहुत अच्छे मार्क्स। हाँ, वो आंसर की आ गई है ना उसके अकॉर्डिंग, उसके 345 या 350 बैठता है आउट ऑफ 3। औरों का मुझे पता नहीं, मुझे तो बायो से ले लेना। चल, पिछले साल वाले बच्चे थे, पूरा अच्छे से पढ़ा कुछ बच्चों ने, पिछले साल बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर, बहुत सारे, लेकिन कुछ बच्चे उनमें बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, ठीक है? एक तो ऐसी थी लड़की जो पिछले साल भी उसने किया था, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था अपने नेम नंबर से, तो उसने ईयर का और ड्रॉप ले लिया था। अब ये देखो आप कि लास्ट में आगे कुछ बच्चों की कंडीशन ये हो गई थी, जैसे अब गर्मी चल रही है इसमें तो तबीयत खराब थी ही, फिर ऐसी एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, सर्दियों में तो पढ़ा ही नहीं जाता, जबकि सर्दियों का भी बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ने का, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? नींद हालांकि ज्यादा आती है उसमें,
गर्मी में सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, रात का टाइम जब शांति होती है, थोड़ी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है आपकी। तो कुछ बच्चों की हालत ये थी लास्ट मोमेंट पे, बस उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा था? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं। वैसे भी ये आपकी एज ही ऐसी है, इसमें हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो बॉडी चेंज होती रहती है। अपने ऊपर, खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है। और अगर घर पे पढ़ाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी चले जाओ या अलग पढ़ना शुरू कर दो बैठ के, बिल्कुल अलग रूम में। अभी 1-2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे फिर बढ़ा देना। लेकिन मैं आपको समझाती रोज हूँ, आप पढ़ते नहीं हो। कल से मुझे खुद बताएं कि हाँ कितना पढ़ाया आपने, कितना नहीं। ठीक है। देखो भाई, सेफेलोपॉडिटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, ब्रैंकियोस्टोमा। व्हाट इट इज? ब्रैंकियोस्टोमा। इसको इन्होंने दो नाम से ब्रैकेट में लिख रखा है, एम्फियोक्सस, ये आपने नाम पढ़ा भी होगा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट। आपका यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इज डन। इसको ट्रिक बताऊं याद करने के लिए, कैसे याद रखोगे? यू एस ए डॉल, यूएसए का क्या होता है करेंसी? डॉलर। यूएसए डॉलर। ठीक है, यूएसए डॉलर। यू यूरोकॉर्डेटा, एस से क्या हो जाएगा? साल्पा। ए से क्या हो जाएगा? एसिडिया। डी से क्या, डीओएल से क्या हो जाएगा? डोलियोलम। हो जाएगा लगा, यूएस से डॉलर। बाकी इसमें तो एक ही है, ब्रैंकियोस्टोमा। वर्टिब्रेट को पढ़ेंगे भाई डिटेल। क्या? वर्टिब्रेटा में हम क्या लेंगे? सबसे पहले एम्ब्रियो लेंगे। क्या लेंगे? एम्ब्रियो। जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, जब हमारी क्या होगी? एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, तो नोटोकॉर्ड कैसी प्रेजेंट होगी? सिंपली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। होगी या नहीं प्रेजेंट होगी? वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं आएगी तब? तो नहीं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी पहले। ठीक है, लेकिन जब एम्ब्रियो से क्या आ जाएगा? एडल्ट। एडल्ट भी नहीं कहो हम, एडल्ट भी नहीं कहेंगे। अब जब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे, तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता है तो वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है ना? बिल्कुल ह्यूमन का क्या लगता है? ह्यूमन जैसा लगता है, रिजेंबल करता है। तो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ही ये नोटोकॉर्ड्स रिप्लेस हो जाती है। किससे? बीसी। व्हाट इज बीसी? वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? अब देखो, वर्टिब्रेट्स में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, और जब एम्ब्रियो है तो नोटोकॉर्ड है। ठीक है, अब देखो,
मुझे ये बताओ सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं कि नहीं है? क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। ये लाइन क्लियर है? लेकिन बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब बता दो अगले लाइन। हमने क्या सभी कॉर्डिनेट वर्टिब्रेट्स। हाँ तो कैस क्यों नहीं है? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका? है? अरे भाई कॉर्डिनेट्स के अंडर में तो हम किसको पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेट्स को पढ़ रहे हैं। तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स थोड़ा ही ना होंगे। क्यों? क्योंकि सिफेलो कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट होंगे। सारे वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। परफेक्ट। समझ आ गया अच्छे से। लेकिन सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है क्योंकि ये दोनों भी तो हैं। आ गई बात क्लियर? एक्सर्शन रीजन में आती है ये वाली लाइन। इसमें आती है ये वाली लाइन। एजर्शन रीजन में किसमें? एजर्शन रीजन में। ठीक है। में भी लिखी हुई है शायद आपके इसमें। अब देखो इन्होंने वर्टिब्रेटा में क्या देखा है कि भाई नोटोकॉर्ड तो है ही है। नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही है। लेकिन यहाँ पर आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट। हार्ट भी कैसा होगा? 2, 3, 4 चैम्बर्ड वाला। सब में क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन हम कलेक्टिवली लिख रहे हैं किसका? वर्टिब्रेट का। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या होगा? किडनी। क्या होगा? किडनी। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। और क्या होगा? और क्या होगा? मस्कुलर हार्ट दिया हुआ है 2, 3, 4 चैम्बर। किडनी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। और आपके 4 अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्स। क्या बोलते हैं? लिम्स। अब ये लिम्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होते हैं? फोर लिम्स। एक क्या होते हैं? सिक्स लिम्स। इनमें से मुझे ये बता दो हाथ कौन से होते हैं और पैर कौन से होते हैं? हैंड हिंड क्या हो जाएगा? हिंड लिम्स कौन हो जाएंगे? हाथ। फोर लिम्स क्या हो जाएंगे? पैर। ठीक है। जबकि फोर लिम्ब ऐसा लगता है जैसे फोर हेड से रिलेटेड हो। और फोर हेड क्या होता है? फ्रंट आगे वाला माथा। है ना? और आगे वाले पैरों को हम क्या कंसिडर करते हैं? हाथ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले लॉजिक लगाने में। तो हैंड से हिंड याद रखना। हैंड से ही हिंड याद रखना है। हिंड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिम्स ही प्रेजेंट होंगे सब में। तो फिशेस भी तो इसी नहीं आएंगी तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? फिन्स प्रेजेंट होंगे उसमें। क्या प्रेजेंट होंगे? फिन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाएगा जिसमें गिल्स और आपके क्या होंगे? लंग्स। क्या होंगे? गिल्स और लंग्स। कोई कोई स्किन से भी करेगा भाई अपना। कोई कोई स्किन से भी करेगा क्या? रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन मीन्स। अब आप पेज टर्न कीजिए। एक आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा। आ रहा है नजर?
वर्टिब्रेटा का डिविजन दिया हुआ है एग्नेथा और नेथोस्टोमा में, नेथोस्टोमेटा में। पूरी टेबल बनाएंगे बस हम अपने हाथ से खुद बनाएंगे, आप सभी अपनी कॉपी से। एग्नेथा में क्या होगा, जॉ नहीं होगा। व्हाट इज जॉ, जबड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जॉ नहीं होगा। लैक का मतलब क्या होता है, कमी होना किस चीज की, जो आगे लिखा हुआ है वो। लेकिन इसमें जॉ होगा तो जिसमें चीजें प्रेजेंट होती है उसको हम लिखते हैं बियर। ये बियर वो वाला नहीं है, ना भालू वाला ना पीने वाला, ये वर्ब है। क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक डिवीजन है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्या है, अब देखो स्टोमेटा वर्ड में आता है, वैसे तो प्लांट्स में आता है, लेकिन हम एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर स्टोमेटा कहाँ रहा है, वहां पर, लेकिन हमने यहाँ पर डिवीजन पढ़ा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे इसको भी उसी में कंसिडर कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर नेम। क्योंकि इनके पास इनके नाम में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ये बच्चे क्या करते हैं उसी में कंसिडर कर देते हैं। और ये आपको फ्लो चार्ट एज इट इज पढ़ाने का एक मोटिव ये भी है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देंगे, यही चार्ट दे देंगे। और क्या दे देंगे एज अ क्वेश्चन, फिलअप्स करके दे देंगे आपको, कुछ कुछ चीजें हटा कर दे देंगे, तो आपको पूरा अच्छे से फ्लो चार्ट आना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने भी डायग्राम्स हैं बुक के वो आपको आने चाहिए, जितने भी फ्लो चार्ट दिए हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, वो एज इट इज लर्न होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे भाई, दो चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। एक तो आ जाएंगी पाइसेस, ठीक है, और एक आ जाएंगे टेट्रापोडा। क्या आ जाएंगे, टेट्रापोडा। फाइसेस मतलब ही फिशेस होते हैं, फाइसेस का मतलब ही क्या होता है, फिशेस। क्या होता है, फिशेस। तो यहाँ पर दो फिशेस दी हुई है, एक तो दी हुई है ऑस्ट्रिक थीव, एक दी हुई है कॉन्ट्रिक थीव। यहाँ पर चार दिए हुए हैं, चार या पांच होगा। टेट्रापोडा है, टेट्रा मीन्स चार, पोडा मतलब पैर, तो चार पैरों वाले होंगे यहाँ पर सब। कौन कौन होंगे बताओ, एम्फीबिया, रेप्टाइल एव्स एंड मैमल्स। इन सबको अब हमें डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, एम्फीबियंस में फ्रॉग वगैरह आ जाएंगे, जिनकी डुअल लाइफ होती है, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, वो सरीसृप जो होते हैं, है ना। एव्स में बर्ड्स आ जाएंगे, इनके पक्षी। मैमल्स में क्या आ जाएंगे, स्तनधारी आ जाएंगे, जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। सारे के सारे बड़े बड़े एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है,
भाई ये पीछे डायग्राम था ना आपका, ये ऑर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, ये अच्छे से कर लेना। देखो आपको ये ब्लैक सा पोर्शन दिख रहा है ऊपर, ये नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड कौन होती है? नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है जो। उसके नीचे देखो एक ऑरेंज सी कॉर्ड दी हुई है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोटोकॉर्ड, दिख रही है? फिर उसके नीचे आपको 5 ये दिख रहे होंगे, सीधे सीधे से वन टाइप से, है ना? ये क्या है? गिल स्लिट्स हैं, क्या है ये? और लास्ट में ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है, ये पोस्ट एनल पोर्शन है, यानी कि बाद वाला एनस वाला पार्ट है। ये क्या है? बनाकर दिखाऊं? ये आ गया समझ? अब आ जाते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा पर। साइक्लोस्टोमेटा में क्या होगा? साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइकिल जैसा। साइकिल में क्या चीज होती है जिसकी वजह से उसका नाम साइकिल रखा हुआ है? हमेशा साइकिल गोल गोल चक्कर काटती है? नहीं ना, लेकिन उसके पहिए तो गोल गोल चक्कर काटते हैं ना। उसके पहिए कैसे होते हैं? राउंड इन शेप, गोल। साइक्लो का मतलब भी क्या होगा? सर्कुलर। क्या होगा? सर्कुलर। तो इनका जो माउथ होगा वो सर्कुलर इन शेप होगा। क्या होगा? सर्कुलर इन शेप होगा। आगे बात समझ रहे हैं? कैसे होंगे ये? एक्टो पैरासाइट्स होंगे। एक्टो मतलब बाहर रहने वाले, पैरासाइट्स मतलब जो दूसरों की बॉडी को होस्ट बनाकर रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे या फिर नुकसान पहुंचाए। तो ये एक्टो पैरासाइट्स की तरफ रहते हैं कुछ फिशेस के ऊपर, कुछ फिशेस के ऊपर। ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट्स हैं तो हर चीज में बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट, ये सब पॉइंट्स कॉमन रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पर उनको लिखेंगे नहीं, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए सारे कोऑर्डिनेट्स में वो इंक्लूड होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्री और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक और बचा कुछ, सिलोमेट। ठीक है। अब देखो 6 से 15 इनके पास गिल स्लिट्स होंगे। कितने होंगे? 6 से 15 पेयर में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर गिल्स होती हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक सटीक सर्कुलर माउथ दिया हुआ है, आ गया सर्कुलर माउथ खुद ही। तो इनका जो सर्कुलर माउथ होगा वो सक करने के लिए काम आएगा। सक करके क्या करेगा वो? अपना खाना लेगा। ठीक है। और बताओ मुझे यहाँ पर माउथ के अंदर इनकी क्या होगा? जॉ होगा? नो, ये जॉलेस है, यानी कि इनमें जॉ नहीं होगा। अब यहाँ पर जितने भी क्लासेस हम पढ़ रहे हैं ना, सब में आप ध्यान से देखेंगे किसमें कौन सा स्केल है, किनमें कौन सा स्केल है। स्केल मतलब वो लाइन ड्रॉ करना। फिश बनाते थे आप? बड़ी गंदी से बन गई है सब। ऐसे ऐसे करके फिश बनाते थे, ये स्केल्स बनाते थे आप, ये है ना, छोटी सी ड्राइंग में बनाते थे। वो उस पे मत जाओ भाई। फिश में कैसे फिश बना दी मैंने। बस इन स्केल्स के बारे में ही बात होगी हो। यहाँ पर स्केल्स नहीं होंगे। यहाँ पर डिवाइड ऑफ स्केल लिखा हुआ है, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिवाइड ऑफ स्केल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है? स्केल नहीं होंगे, उनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होगी, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और फिन्स कैसी होंगी? पेयर में होंगी। फिन्स कैसी होंगी? पेयर में। ठीक है। क्रेनियल और वर्टिब्रल कॉलम जो होगा, क्रेनियम मतलब, क्रेनियम बोलो क्रेनियल बोलो एक ही बात है, ब्रेन से रिलेटेड है, खोपड़ी।
क्या है इनकी खोपड़ी, वो कैसी होगी, और वर्टिब्रल कॉलम को वीसी लिख दो, चलेगा। वीसी दोनों ही कैसे होंगे, कार्टिलेजिनस होंगे। व्हाट इज कार्टिलेजिनस? चपटी हड्डी, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बोन, सॉरी सॉफ्ट बोन, क्या होती है ये, सॉफ्ट बोन होती है जिसे हम चपनी हड्डी बोलते हैं। अब ये है हमारा ईयर पिन्ना, कौन कोई यहाँ पे ईयर शो कराता है, यस मैम, हाथ लगा के सब देखेंगे, चेक करो, हड्डी है लेकिन सॉफ्ट है, दिस इज कार्टिलेज, व्हाट इट इज, कार्टिलेज है ये, ठीक है। ऐसी हमारे नोज में होती है ये आगे वाली, ये इतनी होती है ना, उसमें स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती है, इतनी होती है ना बस, यस मैम, लेकिन हमारी तो आगे बढ़ी हुई होती है ना नोज। तो क्या है ये, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज समझ में आ गया ना, सॉफ्ट हड्डी होती है। तो यहाँ पर क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा, आ गया सर्कुलेशन, यस जैसा क्लोज टाइप, मतलब ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर, मतलब क्या आ जाएगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। तो आप बोलोगे मैम आपने तो ओपन में भी ब्लड वेसल्स बताई थी, आर्टरीज और वेन्स, लेकिन कैपिलरीज तो नहीं बताई थी। तो तीनों ब्लड वेसल्स के तीनों पार्ट, एवीसी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज किसमें होंगी, क्लोज टाइप में होती है बेटा। और वो क्लोज टाइप कौन सा होता है, जिसमें खून किसमें बहता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में से हमारा बहता है। हमारे इंजेक्शन अगर लगेगा तो स्किन के अंदर से खून नहीं निकालेंगे, बिल्कुल पढ़ाकर ऐसे नहीं खून निकालेंगे, ऐसे करके नस में से निकालते हैं, हरी हरी जो नसें होती है हमारी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, वेन्स, क्या बोलते हैं उनको, आर्टरीज और कैपिलरीज फिर भी इतनी दिखाई नहीं पड़ती है, वेन्स अच्छे से दिख जाती है। और वेन्स में कैसा ब्लड होता है, ऑप्शन दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, CO2 गैस होती है। बताओ अब वेन में कौन सी गैस होती, कौन सा ब्लड होता है, कौन कौन एग्री कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, रेज योर हैंड्स। नो वन, यानी कि सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, गलत है सब। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैसा ब्लड होता है हमारी नसों में, वो जो लैब वाले आते हैं ना टेस्ट करने, या हम जाते हैं लैब वालों के पास ब्लड टेस्ट कराने, वो कौन सा खून लेते हैं हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेते हैं। तो सारी ग्रीन ग्रीन वेन्स में क्या होगा, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, आगे बात समझ। सर्कुलेशन के बाद यहाँ पर साइक्लोस्टोम्स के बारे में दिया हुआ है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं भाई, मेराइन वाटर में, कहाँ पर, मेराइन वाटर में, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं ये, माइग्रेट कर जाते हैं, कहाँ पर, फ्रेश वाटर में, क्यों, रीजन क्या है, स्पॉनिंग दिया हुआ है लिखा हुआ, स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, अंडे देने के लिए, क्या करने के लिए, एग ले करने के लिए, अपने अंडे देने के लिए कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश वाटर पे, क्योंकि अगर मेराइन वाटर में देंगे, खारा पानी है वहां पर, अंडे खराब हो जाएंगे, तो उनकी प्रोजेनी नहीं बढ़ेगी, उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, तो इसलिए वो कहाँ चले जाते हैं, हाँ, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश वाटर। और फ्रेश ये आफ्टर स्पॉनिंग जब ये क्या दे देते हैं, अंडे दे देते हैं, तो ये मर जाते हैं, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई। बटरफ्लाई भी क्या करती है, इसमें तो नहीं आती, आर्थ्रोपोडा में आती है, अंडे देते ही मर जाती है बटरफ्लाई, अपने अंडे देते ही वो क्या हो जाती है, और सांप अपने अंडे खुद खा लेता है, वरना दुनिया में सांप ही सांप होगा, वो अपने अंडे ना खाएगा, एक बारी में सांप बहुत ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ अंडे देता है, सब नहीं ज्यादातर खा लेता है, कुछ ही बच जाते हैं, वहीं इधर उधर उससे आप चोरी करके भाग जाते होंगे, फिर थोड़े ना भागेंगे अंडे, पानी से,
जब बरसात ज्यादा होती है, बारिश होती है, तो सांप निकल आते हैं। धरती तो जमीन के अंदर है, लेकिन पानी से बह जाएंगे ना, इसलिए अंडे भी बह जाए। तो हर जगह बह जाने वाले का काम कौन कर रहा है? पानी। कौन कर रहा है? पानी। अब देखो, आपने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी मेटाजेनेसिस की, पॉलिप मेड्यूसा वाली, वो रिप्रोडक्शन में थी। अगर हम रिप्रोडक्शन के केस में क्या पढ़ेंगे? अगर हम रिप्रोडक्शन के केस में क्या पढ़ेंगे? वो पॉलिप मेड्यूसा वाली पढ़ रहे थे ना, कि सेक्सुअल एसेक्सुअल में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, वो पॉलिप मेड्यूसा में कैसे हो रहा है? असेक्सुअल। और मेड्यूसा पॉलिप में सेक्सुअली। ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग का पढ़ रखा है उनको अच्छे से क्लियर होगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो लेक्चर देख लेना जाकर, समझना है तो पूछ लेना। तो उसको हम क्या बोल रहे थे? मेटाजेनेसिस। क्या बोल रहे थे? मेटाजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से घर की बदली हो रही है। किसकी बदली हो रही है? घर की, हैबिटेट की। ये मैराइन वाटर से कहां पर चला गया? फ्रेश वाटर में चला गया। तो हम इसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। मेटा मेटामॉर्फोसिस। और देखो, जब वो अंडे क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे, यानी कि थोड़े से बड़े हो जाएंगे, एडल्ट तो नहीं, लार्वल वाली अगर स्टेज पे आ जाती है तो वो वापस से किस में आ जाएंगे? फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फो। एग्जाम्पल्स देखो, अब लैम्प्रे है, एक क्या है आपका? हैगफिश, माइक्सिन। जिसके आगे फिश आ रहा है वो फॉल्स फिशेस हैं, वो फिशेस नहीं है। ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको लिखवा दूंगी सारे, कि ट्रू फिशेस कौन सी और फॉल्स फिशेस कौन सी। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, लिख दूं? एक तो है आपका पेट्रोमाइसिन। पेट्रोमाइसिन। उसमें क्या बोल रहे हैं? लैम्प्रे। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? माइक्सिन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हैगफिश। याद हो जाएंगे ये? कैसे याद रखोगे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर से। पीएम, प्राइम मिनिस्टर से क्या आ जाएगा? पी से पेट्रोमाइजन, एम से, ठीक है। बाकी आप पीसीएम से भी याद कर सकते हो इसको। पीसीएम से किस तरीके से लर्न करोगे? पी और एम तो यही आ गए, किसकी कैटेगरीज है ये? सी की, साइक्लोस्टोमेटा की। ठीक है, पीसीएम से भी लर्न कर सकते हो। फिशेस की कैटेगरीज पढ़ेंगे, सबसे पहली है कॉन्ड्रिक्थीज। कौन सी है सबसे पहले? हो गया ये? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट फिश क्या है भाई? फिशेस ही है, पाइसेस वाली कैटेगरी में आएंगी? आएंगी कि नहीं आएंगी?
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब बताओ मुझे कौन सी फिशेज होंगी, ये बोनी फिशेज होंगी या कार्टिलेजिनस फिश होंगी? सी से कॉन्ट्रैक्ट थी, सी से कार्टिलेज, क्या आ जाएगा सी से? कार्टिलेज, तो कार्टिलेजिनस हो जाएंगी ये फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज का मतलब क्या होगा? उनका स्केलेटन कैसा होगा? सॉफ्ट बोन का कैसा होगा? डर रहे हो आप तो? डर रहे हो या थक रहे हो? हाँ, नाश्ता नहीं करके आए या दोबारा भूख लग गई? दोबारा लग गई भूख, है ना, पढ़ते पढ़ते। तो सारी कार्टिलेजिनस फिश होंगी, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगी ना? यस सर। और कैसा होगा इनका एंडोस्केलेटन? हाँ, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा जो कि कैसा होगा? सॉफ्ट बोन का होगा। और माउथ वेंट्रल साइड पर होगा। कहाँ पर होगा माउथ? वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पर। स्केल्स की बात की थी इससे पहले वाली कैटेगरी में, स्केल्स नहीं थे, यहाँ पर स्केल्स आ जाएंगे। और कौन से होंगे? फ्लेकोइड। हाँ, फ्लेकोइड स्केल्स होंगे। कैसे स्केल्स होंगे? फ्लेकोइड स्केल्स। ठीक है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होगी, कैसी होगी? यहीं पर लिख रही हूँ मैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है? जो हवा को या पानी को काट कर चलता है, ऐसी होती है जिनकी बॉडी आगे से। ठीक है, कैसी बॉडी होगी इनकी? स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसे एरोप्लेन होता है ना, हवा को काट के चलता है, तो उसका आइडिया कहाँ से आया? साइंटिस्ट को जिसने एरोप्लेन बनाया, बर्ड्स से। बर्ड की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और फिशेस की भी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। नोटोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी? सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में? नहीं भाई, परसिस्ट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। क्लियर? और इसमें जो स्केल्स भी होंगे ना, वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे। जो आपके प्लेकॉइड, सॉरी, प्लेकॉइड स्केल्स है ना, हाँ, जो आपके इसके आसपास टीथ प्रेजेंट होंगे, इसके क्या होंगे? टीथ प्रेजेंट होंगे। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विद आर विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जरा इसमें देखेंगे भाई, नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, ए भी दिख रहा है आपको, ए और बी? यस मैम। कांटे कांटे से दिख रहे हैं आगे? यस मैम। ये इसके टीथ नहीं है, ये इसकी स्ट्रिंग है। टीथ तो माउथ के अंदर होगा ना, जब जॉ है इनका, जब इनका जबड़ा है, जॉ है, तो इनका टीथ कहाँ पर होंगे? हाँ, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि पिक्चर देख के ये टीथ है इसके। क्या है ये? टीथ है, लेकिन ये टीथ नहीं है, ये स्ट्रिंग्स है इनके। क्या है? स्ट्रिंग्स। कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, कोई पॉइजन, पॉइजनस होगा। ठीक है, कोई बिजली प्रोड्यूस करेगा, कोई कैसा होगा? जहर निकालेगा अपने अंदर से। तो हम अभी देखेंगे वो कौन चीज क्या करती है। पीछे की तरफ डायरेक्टेड होंगे इनके दांत। ठीक है। कुछ चीजें जो आपकी समझ नहीं आती है, थोड़ा सा समझ में आती है और आप विजुअलाइज कर सकते हैं, तो आप इंटरनेट पर जाकर इनका वो ही डाल दिया करें, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट थी इसका टीथ कैसे होता है, वो देख लो जाकर, आपको पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। इनका जॉ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है भाई। सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें जॉ है, और उन्हीं में पावरफुल है। बाकी सब में जो भी पहली पहली चीजें होंगी जिसमें, वो सब सिंपल सिंपल होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन इनका जो जो होगा वो पावरफुल होगा। और पावरफुल जितनी भी चीज होती है वो सिंपल थोड़ी ना होती है, कॉम्प्लेक्स वन होती है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस, वैसे अकॉर्डिंग टू लाइफ सिंपल चीज ही पावरफुल होती है ना। प्रिडेशियस होंगी एनिमल्स। क्या होता है प्रिडेशियस का मतलब? शिकार करने वाले। क्या होगा? शिकार करेंगे ये। प्रिडेशियस मतलब प्रिडेटर्स होंगे, शिकार करने वाले यानी कि शिकारी। अब देखो, इनको हमेशा क्या करना पड़ता है? स्विम करते रहना पड़ता है। स्विम,
कॉन्स्टेंटली, लगातार ये क्या करते रहेंगे भाई, स्विमिंग करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से इनको बार बार कॉन्स्टेंटली क्या करनी पड़ती है, लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है। क्या अवॉइड करने के लिए, डूबने से बचने के लिए। आ जाइए। डूबने से बचने के लिए क्या करना है, ये बार बार स्विमिंग करनी पड़ती है। कोई भाई इंसान भी अगर पानी के अंदर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेगा और वहां गहरा पानी होगा, थोड़ा ज्यादा ज्यादा पानी में तो स्विमिंग करेगा या थोड़े से ही पानी में स्विमिंग करेगा, नहीं ना। ज्यादा पानी अगर होगा तो वो डूबने का खतरा रहता है कि नहीं। भले ही उसकी डेप्थ कम है, गहराई कम है पानी की, लेकिन डूबने का तो खतरा रहता है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो खड़ा होना पड़ेगा या फिर स्विमिंग करनी पड़ेगी लगातार, क्योंकि हमारे अंदर भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है। हमारे तो लंग्स जो एयर ब्लैडर है भी ना, लंग्स में पानी आ जाएगा हर जगह। ठीक है। इसीलिए आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, लेग जहां पर लंग्स होते हैं ना, वो वाले चेस्ट वाला एरिया, उसको प्रेस कर करके यहाँ निकालते हैं, हम पानी निकालते हैं जब तो डूब जाता है। ये तो सिंक का मतलब होता है डूबना। ठीक है। और फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। तो ये हर टाइम क्या करते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ताकि ये डूबे ना। ठीक है। सिंकिंग लिखा हुआ है देखो बुक में। अब हार्ट देखो, इनका हार्ट सिर्फ टू चैम्बर्ड होगा। कैसा होगा, टू चैम्बर्ड होगा। एक ऑरिकल प्रेजेंट होगा और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल, आप पूरा लिख लीजिएगा। कोल्ड ब्लडेड होंगी ये। इस कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है भाई, बता दो कोई। कोई किलो थर्मस बोलते हैं इनको। वो अपना, जो अपना ब्लड का टेम्परेचर या फिर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में असमर्थ हो, यानी कि जो गर्मी से, हाँ गर्मी से, क्या कह रहे हो, गर्मी से नहीं, हाँ गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे ये, ना ही ज्यादा ठंड। एक्सट्रीम वाले मौसम ये सहन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो हम वार्म ब्लडेड है, भले ही हम कपड़े पहन रहे अकॉर्डिंग टू सीजन्स, गर्मियों में गर्मियों वाले कपड़े, सर्दियों में सर्दी वाले कपड़े, लेकिन हमारा ब्लड क्या है, क्या कर लेता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। ब्लड किसमें है, पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है कौन, हमारा ब्लड। तो हम वार्म ब्लडेड है, यानी कि हम क्या है, वार्म ब्लडेड। ठीक है। होम्योथर्मस बोलते हैं, है ना, वार्म ब्लडेड को। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनके खून ठंडे होते हैं, मतलब ठंडे इन द सेंस, ठंडे वैसे बर्फ वाले ठंडे नहीं होंगे, उल्टा हो जाएगा इसका वार्म ब्लडेड का, यानी कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट ना कर पाए। ठीक है। आ रही है बात समझ में। ऑलरेडी ये किसमें है, पानी के अंदर, इसमें है ऑलरेडी ये पानी के अंदर, और क्या नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। टेम्परेचर की वजह से ये मर भी जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या, कोल्ड ब्लडेड दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लिखा हुआ है पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड की डेफिनेशन। और वार्म ब्लडेड कौन होता है, हम जैसे, हम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि हमें फीवर हो गया तो हम ठंडा कर लेंगे अपनी बॉडी टेम्परेचर को, नहीं भाई, सीजन्स के अकॉर्डिंग, गर्मी सर्दी के अकॉर्डिंग। ठीक है। हमारा ब्लड क्या हो जाता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, यानी कि रेगुलेट मतलब कम ज्यादा हो जाता है, और वो कौन करता है, हमारा ब्लड। कौन करता है, तो पोइकिलोथर्मस इज कोल्ड ब्लडेड। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ के पास स्ट्रिंग्स होंगे, क्या होंगे, सम ऑफ देम आर, क्या, सम ऑफ देम पोजेस स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग्स होंगे या क्या होंगे, स्ट्रिंग्स ही होंगे। स्ट्रिंग्स भी दो तरीके के होंगे, या तो पॉइजनस होंगे या क्या होंगे, इलेक्ट्रिक वाले है ना,
पॉइजन वाले कौन से होंगे जो जहर प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिक कौन से होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे? पॉइजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइगन। क्या दिया हुआ है? ट्राइगन। और इसका दिया हुआ है टॉर्पेडो। दोनों ही टीटी से हैं भाई, दोनों ही से हैं टीटी से। और ट्राइगन में गन आ रहा है, गन, ये वाला डिश क्या वाला गन, ठीक है। पॉइजन है, बुलेट आती है, बुलेट। सपोज करो उसमें जहर की एक गोली रखी हुई है, जहर की गोली रखी हुई है किसके रिप्लेसमेंट में? बुलेट के रिप्लेसमेंट में। अगर वो जहर की गोली किसी के लग गई तो वो मर जाएगा। बस इससे याद रखना, ट्राइगन गन, गन है ना तो जहर वाला है वो। क्या है? जहर वाला। बचा क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग, वो हो जाएगा आपका टॉर्पेडो। क्या हो जाएगा? टॉर्पेडो। सेक्स से सेपरेट होंगे यानी कि डायोशियस। ओके, अभी तक सारे के सारे डायोशियस ही चल रहे हैं देखो, जब से शुरू हुए हैं। बड़े सारे पॉइंट्स दे रखे हैं भाई इसके। मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स होंगे, मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स के पास क्या होंगे? क्लैस्पर्स होंगे। तो देखा है आपने जब कोई स्विमिंग करता है और उसको नहीं आती है स्विमिंग तो पैरों में वो कुछ ऐसा सा पहनते हैं। हम्म, ऐसा सा है ना, आगे से ब्रॉड होता है। दे आर क्लैस्पर्स। पेल्विक एरिया कौन सा होता है? हिप वाला रीजन। तो हिप वाले रीजन के आसपास जो भी फिन्स प्रेजेंट है वहां पर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होंगे, किसमें? मेल्स में। क्यों होंगे? हमेशा हर जगह मेल्स को मूव करना होता है। क्या करना होता है? फीमेल, आप फीमेल आपकी मूव करे या ना करे, मेल्स को मूव करना होता है। किससे याद रखेंगे? स्पर्म्स से याद रखेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्म्स मूव करता है ना, एग तो नहीं मूव करता, मूव करता है लेकिन वो अपनी तो बॉडी में रहता है, फीमेल की बॉडी में। लेकिन मेल वाले गैमीट को यानी कि स्पर्म को ट्रैवल करना होता है, करना होता है कि नहीं, उनकी बॉडी से फीमेल की बॉडी में भी एक पर्टिकुलर जगह पर। ये तो पता है ना अच्छे से। तो हमेशा जहां पर भी मेल की बात आएगी, मेल को चलना पड़ता है भाई। क्या करना पड़ता है? दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होंगे इनमें? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि बॉडी के अंदर होगा। बॉडी के अंदर क्या होगा इनका? फर्टिलाइजेशन होगा। और कैसे होंगे? ज्यादातर, बहुत सारे जो ज्यादातर होंगे वो बीवी पैरस होंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि फिश अंडे देती है, कुछ अंडे देगी, ज्यादातर बीवी पैरस होंगे। बर्थ वंस को क्या करेगी? गिव बर्थ वन, गिव बर्थ टू यंग वंस। बीवी पैरस का मतलब है, अरे VIVIPARRU, विविपैरस मतलब क्या होता है? जो यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। यंग वंस मतलब अपने जैसे को, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बिना अंडे के, बिना शेल के। अब उन्होंने ये लिखा है मोस्ट ऑफ देम, सारे विविपैरस नहीं है। एग्जाम्पल देखो, सर्टिफिकेट एग्जाम्पल्स, पॉलियोडॉन, डॉन है ना ये, डॉन, डॉन से याद रखना, डॉग फिश, क्रिस्टिस, क्रिस्टिस, सॉफिश। इसके बाद आ रही है प्रेस्टिस में ज्यादा, स की, तो स से शुरू होगा ये, सौ। कार कैरोडोन, बड़ा अजीब सा नाम है ना, कार कैरोडोन। क्या है ये? ग्रेट व्हाइट शार्क। और बचा है आपका ड्रैगन। स्टिंग रे। और एक और है आपका टॉर्पेडो।
और पढ़ा था ना टॉर्पेडो, वो इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन कंसिडर तो वो भी होगा। SPCTT कुछ भी बना लेना। SPCTT या फिर रीअरेंज करके बना लेना। बना लोगे खुद या मैं बनवाऊं? हम्म, बना लोगे खुद या मैं बनवाऊं, बताओ। सुंदर प्रियंका चोपड़ा, है ना? सुंदर प्रियंका चोपड़ा की हो गई टाई टाई फिश, की हो गई टाई टाई फिश। सुंदर प्रियंका चोपड़ा की कैसे लिखोगे आप हिंदी में? और सुंदर प्रियंका चोपड़ा को कैसे लिखोगे इंग्लिश में? सुंदर प्रियंका चोपड़ा की हो गई टाई टाई फिश। तो देखो, एस से, बी से, सी से, ई टी से, और फिशेस भी तो है इसमें, सबसे पहले ही फिश था और सेकंड नंबर पे भी तो फिश ही था। भले ही टी टी से फिश नहीं आ रहा है इनके आगे, भले ही टी टी से फिश नहीं आ रहा है, लेकिन है तो सारी फिशेज ही, है तो सारी फिशेज ही भाई। सुंदर प्रियंका चोपड़ा की हो गई टाई टाई फिश। ठीक है, कोई वो तो नहीं है उसका फैन भाई यहाँ पर बैठा हुआ बहुत तगड़े वाला, बुरा लग सकता है उसको। हो, चलो नेक्स्ट भर जाते हैं, हो गया। ऑस्ट्रिक थीम, क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रिक थीम। ये बोनी फिशेज होंगी, कैसी होंगी ये? बोनी फिशेज है। अब वो हिंदी वाला बोनी मत कंसिडर कर लेना भाई, कि बोनी होंगी ये मतलब बोने वाली बोनी। हम्म, दोनों जगह प्रेजेंट होंगी, मेराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। इनकी भी क्या होगा, एंडोस्केलेटन होगा, लेकिन यहाँ पर एंडोस्केलेटन कैसा हो जाएगा? बोनी हो जाएगा। वहां कैसा था? कार्टिलेजिनस। कैसा था वहां पर? कार्टिलेजिनस। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी भी बॉडी कैसी होगी? स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। पानी को काट कर चलेंगे जितना आगे बढ़ेंगे। माउथ इनका टर्मिनल यानी कि बिल्कुल एंड पर होगा, एक एंड पर प्रेजेंट। टर्मिनल का मतलब ही क्या होता है? एंड। अब हर जगह एंड ये तो नहीं होगा भाई, कि बस लास्ट ही पर ही होगा। भाई ये कोई चीज है, सपोज करो ये फिश है, इस तरीके से सपोज करके, तो भाई एंड ये वाला भी पॉइंट है, एंड ये वाला भी पॉइंट है, इनके दो टर्मिनल हो गए। किसी भी चीज के दो टर्मिनल तो होते ही हैं। जैसे सेल होता है, सेल के भी तो दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। टर्मिनल याद रखेंगे। अब इसके पास ओनली 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होगी। और देखो वो किससे कवर होगी? ओपर्क्यूलम से। किससे? व्हाट इज ओपर्क्यूलम? गिल कवर। क्या है ओपर्क्यूलम? गिल कवर। अब पीछे जाएं जरा, यहाँ पर भी तो था गिल्स, गिल्स भी लिखवाई मैंने यहाँ पर। हाँ लिखवाई थी, गिल रिंग्स। भाई यहाँ पर भी गिल्स प्रेजेंट है, लेकिन विदाउट ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, गिल कवर नहीं होता है इनमें। वहां पर कौन से स्केल्स थे? लेकॉइड। यहाँ पर कैसे होंगे? साइक्लॉइड। और एक और नाम दिया हुआ है टीनॉइड। साइक्लॉइड, टीनॉइड। टीनॉइड से टीनोफोरा मत कर देना, टीनॉइड से टीनोफोरा मत कर देना, टीनो आ रहा है इसमें, गलत हो जाएगा। वहां पर एयर ब्लैडर क्या था? एब्सेंट था। यहाँ पर एयर ब्लैडर क्या होगा? प्रेजेंट होगा, इससे इनको लगातार स्विमिंग करनी नहीं पड़ेगी,
क्योंकि इनमें खुद ही बोयेंसी आ जाएगी। बोयेंसी मतलब बुओयंट फोर्स पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, जो फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। तो जो चीज ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो कभी चीज डूबेगी नहीं, है ना। हार्ट इसमें भी दो चैम्बर्ड होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, सेक्स सेपरेट होंगे। हार्ट इज टू चैम्बर्ड। कौन कौन से होंगे? एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। Sexes are separate here. That means dioecious condition। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा भाई, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। ज्यादातर दे आर ओविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, दोज हु ले एग्स। डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एराइन के देखो आपको अलग दिए हुए हैं, फ्रेश वाटर के अलग दिए हुए हैं, और एक्वेरियम में भी तो कुछ फिशेस रखी जाती हैं, पता है ना एक्वेरियम क्या होता है। हाँ। तो उसके अलग दिए हुए हैं, तो हम भी तीन कैटेगरीज में क्या लिखेंगे इसके? एग्जाम्पल्स। नजर आ रहा है? यहाँ पर मेराइन कर लेंगे, यहाँ पर फ्रेश वाटर कर लेंगे, यहाँ पर एक्वेरियम। एक्सोफिटस। एक्सोफिटस। फाइन फिश। हिप्पोकैम्पस। हिप्पोपोटामस नहीं है, हिप्पोकैम्पस है। की हॉर्स। फ्रेश वाटर में आ जाते हैं कतला। एक जगह के आना है, एक जगह सी आना है। क्लारियस। क्लारियस। मागुर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? मागुर। एक आ जाएगा लैबियो, जिसे रोहू बोलते हैं। एक्वेरियम में आ जाएगा बेटा। बेटा बोलते हैं बस, इसे बेटा। फाइटिंग फिश। लड़की झगड़ती है ये। टेरोफाइलम। एंजल फिश। जो लोग फिश खाते हैं वो ज्यादातर रोहू और कतला को खाना प्रेफर करते हैं। ठीक है। सारे फिशेस दे आर हाईली प्रोटीनेशियस इन नेचर। बेस्ट प्रोटीन या फिर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है? फिश होता है। ठीक है। और पल्सेस। और क्या होता है? दाल कौन ही खाता है ना। प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन या पनीर खा लेंगे, दाल तो खाए।
उसको दाल पसंद भी होती है ना। मुझे भी पसंद है, कभी नहीं सोचा मैं आपकी वजह से खाती हूँ। देखा है आपने, कुछ लोग दाल जरूर खाते हैं रोज, ये सुना है। दही जरूर खाते हैं, दही भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। किसी का अगर गुड बैक्टीरिया खत्म हो गया है ना इंटेस्टाइन से, किसी का अगर गुड बैक्टीरिया खत्म हो गया, अब आप कहोगे कि मैम बैक्टीरिया की जरूरत ही क्या है हमें इंटेस्टाइन में, भले ही वो चाहे गुड है या बैड है, वही गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है, वही हमारा डाइजेशन करता है, मेन वही करता है डाइजेशन। स्टमक एसिडिक मीडियम में तो कन्वर्ट कर देता है, चलो हो जाती हैं कुछ चीजें माउथ में डाइजेस्ट हो जाती हैं, कुछ स्टमक में हो जाती हैं, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और वो एक नहीं होता है, क्वांटिटी में काफी सारे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, गुड बैक्टीरिया मर जाता है, इसकी वजह से हमें डाइजेशन प्रॉब्लम रहने लगती है। तो उसको डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, दही खाइए आप, कि दही में भी बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस। ऐसे ही अगर कोई वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन भी है लेकिन वो फिश नहीं खाता है और उसमें प्रोटीन की कमी है, तो उसको, और आंखों की भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है उसको, आई साइट की, तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फिश खाइए। तो वो कहेगा फिर कि भाई मैं खा सकता हूँ, ठीक है, कुछ पेशेंट क्या कहेंगे हम खा सकते हैं तो वो खा लेंगे, कुछ क्या कहेंगे हम नहीं खा सकते। तो फिर उनको कैसी दवाई दी जाती है, फिश ऑयल की कैप्सूल्स वाली, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कभी कभी मम्मी की जब तबीयत खराब हो जाती है ना, या पापा की, तो वो एक कैप्सूल सा देते हैं, वो सॉफ्ट जेल वाला, डॉक्टर्स, वो यही तो होता है फिश ऑयल। अब बताना मुझे कौन कहाँ तक बच सकता है, कौन कहाँ तक बच सकता है। दही तो सब खा रहे हैं, दही में भी तो बैक्टीरिया है। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को बचना होता है ना, ठीक है, तो वो अपने आप को एक अलग कैटेगरी में कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वीगन। क्या बोलते हैं उसको, वीगन। वो दूध भी गाय और भैंस का नहीं पीते हैं और बकरी का, किसका पीते हैं वो, बादाम का दूध पीते हैं। चलो बस अब बहुत एक्स्ट्रा चले गए। बाकी अब देखो सारी इजी इजी बची हैं, आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे एम्फीबियंस, एग्स और मैमल्स, एक साथ करा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो अगर किसी को पूरा चैप्टर भी समझना है ना, ये वाला तो आ ही जाएगा टॉपिक तीनों के तीनों, क्यों, क्योंकि ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हो अपने आसपास ऑर्गेनिज्म को, एक तो आप खुद ही हो, ठीक है, फिर एक बर्ड्स को देखते हो, हालांकि बर्ड्स काफी कम हो गई हैं आज के जमाने में मेन सिटी के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो बहुत सारी है। एम्फीबियंस भी हैं ही, देखो भाई फ्रॉग वगैरह। तो एम्फीबिया डुअल लाइफ होती है इनकी, क्या होती है, डुअल लाइफ होती है। डुअल लाइफ मतलब जैसे डुअल सिम होता है ना, इनके दो सिम लगा सकते हैं, ऐसे ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, लैंड पर भी और वाटर में भी, ठीक है। वैसे ही बता दूं या लिखो सब चीजें, ऐसे ही बता देते हैं ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, सभी के पास क्या होंगे, अब यहाँ से शुरुआत हो गई है चार हाथ पैरों की, यानी कि टू पेयर ऑफ लिम्स भी तो चार ही हो गए। ये तो टेट्रापोडा में लिखा था कि नहीं लिखा था। और इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में क्या होगी, डिवाइडेड होगी, टेल कुछ में प्रेजेंट होगी कुछ में नहीं प्रेजेंट होगी। अब देखो डायग्राम देखो, डायग्राम में हमें सबसे ऊपर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है छिपकली है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज सैलामेंडर, ये छिपकली नहीं है, ठीक है। इसकी पूंछ है, इस वजह से ये ऐसी लग रही है। नीचे फ्रॉग दिया हुआ है, सबने देखा है फ्रॉग, यस अच्छे से बहुत। तो बस उसी की ही पिक्चर देखेंगे और उसी की ही पिक्चर को देखकर अच्छे से एज्यूम करेंगे जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। देखो बॉडी के पास इनका हेड है और ट्रंक है, स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, बिना स्केल्स के होती है, क्या होती है, बिना आई, आईज के पास इनके आई लिड्स होती है,
और इनका ईयर जो होता है वो कैसा होता है, टिम्पैनम से रिप्रेजेंट करते हैं ईयर, इंटरनल ईयर बेसिकली। तो एक्सटर्नल तो होगा नहीं, अंदर की तरफ होगा इनका टिम्पैनम प्रेजेंट, क्या होगा, अंदर की तरफ टिम्पैनम प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट होगा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी होगा। लेकिन तीनों की तीनों चीजें, सपोज करो दिस इज यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तीनों की तीनों एक चैम्बर में ओपन हो जाएगी जाकर, और उसको क्या बोलेंगे, क्लोएका। क्या बोलेंगे उसको, क्लोएका। और उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, क्लोएकल एपर्चर। यहाँ दिया हुआ नहीं है, क्या बोलते हैं, क्लोएकल एपर्चर। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, क्लोएकल एपर्चर। और तीनों के ट्रैक्ट एक जगह एक चैम्बर में ओपन हो जाएंगे जाकर, और उस चैम्बर का नाम क्या है, क्लोएका। तो ये क्लोएकल एपर्चर वाली चीज लिख लो, ठीक है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड का हो जाएगा, कितना हो जाएगा हार्ट इनका, 3 चैम्बर्ड, मतलब 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। पहले पहले ऑरिकल बढ़ेगा। व्हाट इज ऑरिकल, अपर चैम्बर। हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको ऑरिकल या फिर क्या बोलते हैं हम, एट्रियम बोलते हैं। तो आप ऑरिकल याद रखेंगे बस। और नीचे के यानी कि लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्लियर है इतना। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। देखो डुअल लाइफ है, वैसे जमीन पर भी रहते हैं लेकिन पानी में भी। तो पानी में जाकर ये क्या करेंगे, गैमीट्स देंगे पहले, ठीक है। गैमीट्स मिलकर पानी के अंदर ही क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे, तो वहीं के वहीं अंडे बन जाएंगे। ओवी पैरस होते हैं यानी कि अंडे देंगे। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, इनके लार्वल स्टेज आएगी। क्या, कौन सी स्टेज आएगी, लार्वल स्टेज आएगी। क्लियर है बात। एग्जाम्पल्स लिख दूं, तो बुफो से याद रखना भाई, कॉर्ड होता है, ये बफेलो नहीं है। व्हाट इट इज, कॉर्ड। राना, राना टिग्रीना होता है वैसे ये फ्रॉग। राना से याद रखना, कोई राना तो नहीं है भाई आप में, यहाँ पे कास्ट भी होती है ये। खायला, एलामेंड्रा, इथियोपिस, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर। इथियोपिस एक्सेप्शन केस है भाई। भाई किस में पढ़ रहे हैं हम, ये फ्लो चार्ट में जाओ, टेट्रापोडा में पढ़ रहे हैं। यस सर। लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। इसके पास लिम्स, हाथ पैर ही प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि लिम्बलेस होगा। कैसा होगा ये, लिम्बलेस, एम्फीबिया, ठीक है। सारे हो गए। एक बार ना वो फोरलिम और फिंगलिम का बताया मैंने, देख लेना भाई जाकर, कभी मैंने उल्टा बता दिया हो, कंफ्यूजन हो ही जाती है इसमें। फोरलिम शायद उल्टा ही बताया, शायद मैंने, देख लेना एक बार जाकर, वरना मैं बता दूंगी बात। हो गया, चलो एव्स पढ़ते हैं हम। एव्स कौन होती है, सारी की सारी बर्ड्स। तो बर्ड्स तो सबने देख रखी है, नहीं देखी होगी तो आज देख लेना जाकर शाम वाम के टाइम में, है ना। क्या क्या होती है एव्स में, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, चोंच प्रेजेंट होती है। तो जब चोंच होगी तो उसके अंदर टीथ होंगे, तो उनका माउथ और टीथ ही किससे मॉडिफिकेशन होके क्या चीज हो गया, बीक में कन्वर्ट हो गया। आप इंटरनेट पर जाकर सिर्फ आप 5 बर्ड्स देख लेना, या 5 डिफरेंट बर्ड्स दिखा दो, उनकी इमेजेस देखोगे ना तो सबके क्या देखोगे, पूरा ओवरऑल साइज
और उनकी बीक देखना। क्या देखना? चोंच यानी कि बीक देखना। तो आपको बीक अलग अलग कलर की नजर आएगी, अलग अलग साइज की नजर आएगी। ठीक है, किसी की बड़ी होती है, किसी की गोल होती है, किसी की घुमावदार होती है, किसी की सीधी होती है, किसी की छोटी होती है। ठीक है, सबकी बीक ज्यादातर क्या दिखेंगी आपको? अलग अलग दिखेंगी। तो आपको जरूर देखनी है ये 5 डिफरेंट बर्ड्स। देखो, सारी की सारी जब बर्ड्स हैं तो उड़ेंगी। सिर्फ यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस किसका आ जाएगा? भाई सारी की सारी करेंगी फ्लाई। लेकिन एक एक एक्सेप्शन केस है, जो फ्लाई नहीं करेगी, दैट इज ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच का एग होता है ओस्ट्रिच का एग, ये जो कि बहुत बड़ा होता है। तो अगर कोई हमसे पूछे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल जो होगा वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। ठीक है, पता है ना ये तो। अब देखो, इनमें बीक्स होती हैं और इनके फोर लिम्स किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? विंग्स में। फोर लिम्स देखो, फोर लिम्स वही है, हाथी है फोर लिम्स, हिंड लिम्स वो है पीछे पैर। उल्टा बता दिया था मैंने आपको। फोर लिम्स आगे फोर हेड से याद रखना, हैंड लिम्स पीछे है। हैंड वाली चीज कट कर देना अपने दिमाग से भी और अपनी कॉपीज में से भी। ठीक है, फोर लिम्स फोर यानी कि फ्रंट वाले, हैंड लिम्स पीछे वाले। एक याद कर लो बस अच्छे से। अब देखो, इनके पास भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी स्किन ड्राई होती है बिल्कुल। क्यों होगी ड्राई? क्योंकि ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो इनकी क्या होंगे, हिंड लिम्स होंगे, वो भाई वॉक भी कर सकते हैं। और कुछ कुछ बर्ड्स देखी होंगे आपने, पानी में भी तो रहती हैं। लाइक एग्जाम्पल डक। डक भी तो बर्ड्स में ही आती है। डक पानी में भी रहती है और जमीन पर भी उड़ती भी रहती है ना, ज्यादा ऊंची नहीं उड़ती, उड़ती तो है ना लेकिन। तो उसके जो पैर है उनके पास क्या है? स्केल्स प्रेजेंट है। और वो किस में हेल्प कर रहे हैं? वॉकिंग, स्विमिंग में, रनिंग में। क्लैस्पिंग भी तो होता है। क्लैस्पिंग किससे आया वर्ड? डक के पास क्लैस्पर्स होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं। तो वो क्लैस्पिंग भी करती है, मतलब छप छप, मतलब छप छप। जैसे हम करते हैं, बारिश होती है पानी भर के छप छप करते हैं ना उसमें। एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली ऑसिफाइड होगा, यानी कि बोनी तो होगा लेकिन अंदर से खोखला होगा, होलो होंगे इनकी बोन्स, तभी तो वो उड़ पा रही हैं, हम ना उड़ जाए। हमारी ठोस होती हैं, यानी कि अंदर से सॉलिड होती हैं, भरी हुई होती है हमारी हड्डी। ठीक है, तो वो जो होलो है, इनका मतलब कैसी बोन्स है? न्यूमैटिक बोन्स। कैसी बोन्स है? न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक का मतलब ही क्या होता है? होलो बोन्स। ठीक है, यानी कि एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? एयर कैविटी। न्यूमा वर्ड एयर का ही है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनके एडिशनल चैम्बर्स होंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखो भाई, डाइजेस्टिव चैम्बर्स होंगे ना, जो इन्होंने सिस्टम को खाली चैम्बर्स बोल दिया। एक क्रॉप है, एक गिजार्ड है। क्रॉप का मतलब फसल नहीं है यहाँ पर। क्रॉप का मतलब यहाँ पर फसल नहीं है, यानी कि ये पूरा एक तरीके से डाइजेस्टिव चैम्बर, ये जो क्रॉप और गिजार्ड है ना, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ही काम करेंगे। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाइप भी होता है जहां से खाना जा रहा है। मुंह के अंदर टीथ भी होते हैं। टीथ क्या काम करते हैं? ग्राइंड करने का, अच्छे से फूड मटेरियल को क्या करने का? अच्छे से ग्राइंड कर देना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का। तो वही काम इन दोनों का है। वही काम इनका दोनों का है। गिजार्ड जी से है ना, जी से गिजार्ड है, तो जी से ग्राइंडिंग याद रखना। ये ग्राइंड करता है भाई फूड को। क्या करता है? ग्राइंड करता है फूड को। समझ आ रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है। हार्ट इनका फोर चैम्बर्ड है। देखो, बर्ड्स से आ गए क्या? फोर चैम्बर्ड हार्ट आ गया। यानी कि क्या क्या होंगे? दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल।
वार्म ब्लडेड हो जाएंगे भाई ये। सर्दियों में इनको चाहिए होता है कि ये कपड़े पहने। फेदर्स इनको गर्माहट देते हैं, फेदर्स में एयर ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है और इनको गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं होती। हम भी तो क्या करते हैं, फैदर वाले कपड़े या ऊनी कपड़े पहनते हैं। और आपने देखा होगा ऊनी कपड़े में क्या होती है, होल्स बड़े बड़े होते हैं, खींच कर देख लेना, बड़े बड़े होल्स होते हैं। तो वो होल्स ही क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से एयर ट्रैप करने का, इनके एयर उनमें बैठ जाती है आकर, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होती है, हाँ गर्माहट महसूस होती। क्लियर है बात। रेस्पायरेशन इनमें लंग्स से होगा, एयर सैक्स कनेक्टेड होंगे लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन से। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, ये बता। बस रेस्पायरेशन किससे होगा भाई, लंग्स से होगा बर्ड्स के अंदर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। और कैसे होंगे, ओवी पैरस होंगे। आपने सुना तो होगा ही, सारी की सारी चिड़िया क्या देती हैं, अंडे देती है ना। एग्जाम्पल, ये तो लिखवाने की नीड नहीं है एग्जाम्पल। क्रो को कॉर्वस बोलते हैं, बस आपको ये साइंटिफिक नेम्स लर्न करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल तो खुद ही लिख दोगे इनके। क्रो को क्या बोलते हैं, कॉर्वस। कोलंबा पीजन को, स्टैक्यूला पैरट, स्क्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स किसको बोलेंगे, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन को। और मियोफ्रोन किसे बोलेंगे, वल्चर को। ठीक है, अब आ जाते हैं हमने रेप्टाइल्स नहीं पढ़ा ना। तो मैं रेप्टाइल्स देखो, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, रेंगने वाले। ठीक है, क्रीपिंग या क्रॉल करते हैं जो, ठीक है, वो ये रेंगते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा सा गैप ले लेकर चलते हैं, है ना। तो इसमें रेंगने वाले कौन कौन आ जाएंगे, लिजार्ड, टॉर्टोइज वगैरह आ जाएंगे सब इसमें। और इसमें क्रोकोडाइल एक्सेप्शन केस है, क्यों, क्योंकि सारे रेप्टाइल्स में क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा भाई, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है इसमें, क्रोकोडाइल का, वो क्या है, क्योंकि इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट देखा गया है, सभी क्रोकोडाइल। और ये क्या करते हैं, या तो क्रीप करते हैं या फिर क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रीपिंग या फिर क्रॉलिंग। ठीक है, यहाँ पर भी भाई स्केल्स प्रेजेंट होंगे, और स्केल्स का एक नाम और दिया हुआ है, स्क्यूट्स। देखो ये देखने में बिल्कुल क्यूट नहीं होते हैं, बिल्कुल क्यूट तो नहीं लगते रेप्टाइल्स, डर लगता है। और इनसे जैसे लिजार्ड है हमारी, खतरनाक सी, मैं तो बहुत ही डरती हूँ इनसे। तो क्यूट के आगे बस एस लगाना है आपको। और क्यूट्स क्या है, इनके स्केल्स ट्राई स्किन होती है ना, अजीब सी, अजीब सी स्किन होती है ना इनकी। बाकी चार आपको ये ऊपर पिक्चर दी हुई है, एक कैमेलियन है, क्रोकोडाइल है, फिर टॉर्टोइज है और लास्ट में स्नेक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। ड्राई और कॉर्निफाइड यानी कि कांटों वाली थोड़ी सी स्किन होती है, शार्प कांटे नहीं होंगे इनके, शार्प कांटे नहीं होंगे, लेकिन कांटे होंगे। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, सांप के देखे हैं कभी कान होते हैं, लेकिन सांप दूर से सुन लेता है। ये भी तो किसी को बोलते हैं कि अगर कोई बात सुन लेता है हमारी, इससे तो सांप जैसा कान है, बोलते हैं कि नहीं। तो उनका इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता, ऐसी छिपकली होती है ना। ज्यादातर सब ऐसे ही होता है, किसी किसी के ही एक्सटर्नल ईयर शो होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी। अब आप देखो कोल्ड ब्लडेड कैसे होते हैं, अपने ब्लड, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते ना। दैट मीन्स जब ठंड होगी तो क्या होगा, ठंड होगी तो क्या होगा, ठंड लगेगी इनको,
गर्मी होगी तो गर्मी लगेगी, तो इसलिए गर्मी में बाहर आ जाते हैं, और ठंड में अंदर चले जाते हैं। ठंड में क्या करते हैं? अंदर चले जाते हैं। विंटर स्लीप बोलते हैं ना उसको, है ना? हाइबरनेशन, टर्म है एक हाइबरनेशन, ये भी पता होना चाहिए भाई। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स क्या करते हैं? लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जस्ट टू अवॉइड द वेदर कंडीशंस। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो समर स्लीप में, यानी कि गर्मियों में छुप जाते हैं, सर्दियों में आ जाते हैं, है ना? वो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं समर स्लीप को? एस्टिवेशन। टर्टल है, टॉर्टोइस, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड। नाजा, नाजा को बोलते हैं कोबरा, कोबरा इज पॉइजनस स्नेक्स। वाइपर और ये क्रेती। अब मुझे ये बताओ, वो खतरों के खिलाड़ी कौन कौन देखता है? कभी तो देखा होगा, कभी तो देखा होगा, वो स्नेक्स वगैरह से करते रहते हैं, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होते, कितने ही बड़े से बड़े स्नेक हो या छोटे से छोटे हो, वो पॉइजनस इसके स्नेक्स नहीं होते हैं। तो हम तो ये समझते हैं जहां स्नेक आ गया वो क्या है? जहरीला सब्सटेंस है ना उसके अंदर। जब तो वो क्या है? जहरीला सा क्या है? सांप है। किसी को अगर क्या करेगा, कोई अगर बहुत नॉर्मली से चलता रहेगा ना, लेकिन नॉर्मली सा यानी कि किसी भी रिलेशनशिप में ले लो, बेस्ट फ्रेंड्स ही ले लो या फ्रेंड्स ही, फ्रेंड्स में अगर क्या करते हैं, अगर फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है तो ठीक है, ओके है, बेस्ट है। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ किसी ने पहले बात कह दी, क्या बोलना है हम? आज तीन का सांप निकला तो है ना? तो वो सांप किससे कंसिडर किया जा रहा है? पॉइजन से, जहर से। तो सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग से लिखा है कि पॉइजनस स्नेक्स हैं ये कोबरा और ये वाइपर और ये क्रेत। ठीक है, क्रेत को कृति के नाम से रख लेना याद। कृति तो नहीं बैठी हुई कोई यहाँ पे? लास्ट मेमेलिया, मेमेलिया कौन होंगे? Those who have mammary glands. Those who have mammary glands. What are mammary glands? मैमल्स को बता देती हूँ क्या होते हैं। स्तनधारी आ जाइए। ठीक है, यानी कि जो ब्रेस्ट फीड करेंगे, करेंगे कि नहीं? मैमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे या नहीं? हर जगह पाए जाते हैं। हैबिटेट्स इनके बहुत ज्यादा हैं। क्या क्या? ठंडे इलाके में, गर्म इलाके में, जहां पानी की अवेबिलिटी हो वहां पर, नहीं हो वहां पर, दैट मीन्स पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। डार्क केव्स यानी कि वो जो गहरी गहरी सी काली काली गुफाएं होती है ना, वो केव्स क्या बोलते हैं? गुफाओं को। देखो मैं हर वर्ड का आपको बता रही हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हिंदी वालों को? कुछ में क्या होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो उड़ जाते हैं, है ना? कोरोना किससे फैला था? तो ये उड़ सकता है, तो ये फ्लाइंग मैमल है। क्या है ये? फ्लाइंग मैमल है। ठीक है, क्या है ये? फ्लाइंग मैमल। कुछ भाई वाटर में भी तो प्रेजेंट होते हैं। कौन है वाटर में प्रेजेंट? डॉल्फिन। डॉल्फिन ही तो होती है, सॉरी वेल। वैसे तो पानी में डॉल्फिन भी होती है, वेल। ठीक है, टू पेयर ऑफ लिम्स होंगे जो वॉक करने के लिए हेल्प करेंगे, रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए, बरोइंग मतलब मिट्टी के अंदर वो भरोसा बनाते हैं ना, वो फंसी बनाते हैं रहने के लिए, रैबिट बनाता है, स्विमिंग तैरने के लिए, फ्लाइंग उड़ने के लिए। स्किन जो होगी इनकी वो यूनिक होगी, क्योंकि इनकी स्किन पर क्या होंगे? हेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब तक तो किसी की स्किन पर हेयर नहीं थे, यहाँ होंगे हेयर्स। किसी के बहुत ज्यादा होंगे, किसी के बहुत कम होंगे। अब आप जेंट्स को ही देख लीजिए या खुद लेडीज को ही। चलो लेडीज तो वैक्सिंग करा लेती हैं, लेकिन आजकल तो जेंट्स भी करा लेते हैं। फिर भी लेकिन कुछ जेंट्स के हाथों पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, किसी किसी के बहुत कम होते हैं। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में किसी में हेयर्स ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन होते तो है
जैसे जेंट्स की मूछें और बियर्ड यानी मुस्टैचे और बियर्ड, दाढ़ी और मूछ होती है, ऐसे लड़कियों की भी तो होती है, लेकिन कम होती है। ठीक है, बस वार्म ब्लडेड होंगे, ये फोर चैम्बर्ड हार्ट होंगे, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा। इसकी बात मैंने पहले ही बता रखी है, व्हाट इज एक्सटर्नल ईयर? ईयर पिन्ना। क्या है एक्सटर्नल ईयर? रेस्पायरेशन लंग्स से होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, और विवी पैरस होंगे। इतने में कोई दिक्कत? सारे वर्ड्स क्लियर है अच्छे से? ईयर पिन्ना याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओवी पैरस इज ओनली प्लेटिपस। अभी अभी बताया मैंने सारे विवी पैरस होंगे, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को याद रखेंगे भाई। कौन सा एक्सेप्शन है? प्लेटिपस। क्या है ये? ओवी पैरस। क्या है ये? ओवी पैरस। बाकी सारे वीवी पैरस दिए मैं लास्ट तक। कैंगैरू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन। देखो डॉल्फिन बोला था ना मैंने। ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन। क्लियर है बात? चैप्टर फिनिश हो गया।